अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अनुल आबिदीन और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बेसिकली 4 टायरों के ऊपर एक चलता फिरता लग्जरियस रूम है जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे। और अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो पाकिस्तानी टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी कम है। अब फॉर्च्यूनर की अगर प्राइस को आप देखें तो वो ठीक ठाक हैफ्टी अमाउंट उसकी चार्ज की जाती है, लेकिन बदले में आपको जस्ट एक 2800 सीसी का इंजन, 4x4 व्हीकल और टायर्स लगाकर दे दिए जाते हैं और उस गाड़ी में कोई फीचर्स आपको नहीं मिलते। और सबसे मेन चीज़ के कंफर्ट उस गाड़ी के अंदर आपको नाम का भी नहीं मिलता। लेकिन जो गाड़ी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा सस्ती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये गाड़ी आपको वो सारे फीचर्स ऑफर करती है जो आपको नॉर्मली 6 से 7 करोड़ रुपए की गाड़ी ऑफर करती है। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे और मैं ज़रा सस्पेंस को ख़त्म कर लेता हूँ। गाड़ी है NX 300H लक्सिस की। बेसिकली ये लक्सिस का एक हाइब्रिड वेरिएंट है और ये सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी की कैटेगरी में आती है ये गाड़ी। और सबसे अमेजिंग चीज़ के ये हाइब्रिड व्हीकल है जिसकी वजह से आपको फ्यूल एवरेज भी 15 से 17 की अमेजिंग किस्म की मिलने वाली है, क्योंकि नॉर्मली इस साइज़ की जो गाड़ी होती है उससे आप 8 से 9 की फ्यूल एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में आपके फ्यूल के मद में भी ठीक ठाक अमाउंट बचने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट के अंदर एक बेहतरीन, रिलायबल और लग्जरियस किस्म की क्रॉसओवर एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। या आपके फ्रेंड्स, फैमिली या सर्कल में कोई भी बंदा इस तरह की एक गाड़ी खरीदना चाहता है जो 2 करोड़ रुपए के बजट में आती हो लेकिन जो फीचर्स वो ऑफर करती हो वो हाई एंड वाली गाड़ियों वाले हों, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक गुड न्यूज़ है वो ये कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी फॉर सेल है और यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जनाब, रिव्यू को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट फेस की। लक्सिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको अगर आप फ्रंट साइड से या रियर साइड से देखें तो आप 3-4 चीज़ों पर नज़र डालकर ही पहचान जाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है किस ब्रांड का है और किस कंपनी का है। सबसे पहली चीज़ तो आती है ग्रिल। लक्सिस की तमाम गाड़ियों में आपको एक आइकॉनिक ग्रिल मिलती है जो कि दिखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है और उसकी एक अपनी ही आइकॉनिक लुक होती है। और फिर ग्रिल के साथ साथ उसकी लाइट्स की शेप और साथ ही DRLs की शेप, इंडिकेटर्स की शेप और फ्रंट साइड से वो जो फेस की ओवरऑल लुक है वो देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो सेम केस इस गाड़ी के साथ भी है। अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स देखेंगे तो हेडलाइट्स इस गाड़ी की कंप्लीट LEDs में आती हैं, लेकिन अगर आप इसकी लाइट्स को अंदर से देखेंगे तो इसमें एक्चुअल में LX 570 वाली सेम वही प्रोजेक्टर लाइट्स यूज़ की गई हैं डायमंड स्टाइल के अंदर। तो 3 प्रोजेक्शन लाइट्स इसमें आपको मिल जाती हैं जिसमें लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही LEDs में आती हैं। फिर एक और चीज़ भी है कि इसकी लाइट्स ना सिर्फ ऑटोमेटिक होती हैं, डे टाइम को सेंस करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ ऑटो हाई बीम असिस्ट की ऑप्शन के साथ आती हैं। तो सामने से आने वाली ट्रैफिक को डिटेक्ट करते हुए लो बीम ऑटोमेटिकली हाई बीम पर भी शिफ्ट होती है और हाई बीम ऑटोमेटिकली लो बीम पर भी शिफ्ट होती है। उसके साथ साथ ये नीचे आपको जो बार लाइट नज़र आ रही है बेसिकली ये इसका DRL और इसका इंडिकेटर है। तो चलें ज़रा हम इसे ऑन करते हैं और इसको ऑन करके भी मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी लाइट्स की लुक असल में आती कैसी है। ओके जी, तो फ्रंट फेस की अगर बात कर ली जाए तो इसको जब आप अनलॉक करेंगे तो इसमें इस तरीके से इंडिकेशन लाइट की अपीयर होगी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हैं इस गाड़ी का, ये बेसिकली इसके इंडिकेटर हैं, लेकिन इन ही के नीचे आपको DRLs मिलते हैं जो कि वाइट कलर में ऑन होते हैं जब गाड़ी को आप स्टार्ट कर लेंगे प्रॉपरली। तो इस वक्त इसकी लाइट्स की लुक आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ऑन होने के बाद इसकी लाइट्स किस तरह से आपको नज़र आती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और इसकी जो बीम है ये काफ़ी दूर तक आपको जाती हुई नज़र आएगी जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस इस गाड़ी में आपको फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपको लक्सिस की आइकॉनिक ग्रिल मिलती है जो कि आप देख भी सकते हैं, क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर आपको रेड आर के साथ इसका बैज मिल जाएगा और साथ ही इसमें नीचे आपको स्प्लिटर लिप मिलता है जो कि ग्लॉसी सिल्वर में डिज़ाइन हुआ हुआ है। और ओवरऑल इस गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बल्की है और साथ ही साथ काफ़ी प्रीमियम भी नज़र आती है। उसके अलावा अगर हम साइड पर आ जाएँ तो जो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो हैं इस गाड़ी के रिम्स। इसमें आपको बेसिकली स्मोक क्रोम के रिम्स मिलते हैं जो कि आपको सेम क्राउन RS एडवांस के अंदर भी ऐसे ही इसी कलर कॉम्बिनेशन में रिम्स मिलते हैं। और जो नई टोयोटा की व्हीकल्स आ रही हैं जिसमें GR स्पोर्ट्स वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें भी आपको सेम ऐसे ही रिम्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये रिम थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आ जाता है। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इस गाड़ी का टायर साइज़ 19 इंचज़ है।
और करंटली इसके ऊपर आपको योकोहामा के टायर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें आपको प्रॉपर साइड स्कर्ट्स इंस्टॉल्ड मिलती हैं और उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइब्रिड का बैज मिलता है। अच्छा, ये गाड़ी प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो की अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसके डोर लैच में जैसे ही हाथ डालेंगे ये गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और लक्सस की बाकी व्हीकल्स की तरह ये सिस्टम चारों ही दरवाज़ों के अंदर आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर डोर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ मिले, इस गाड़ी के चारों दरवाजे सेम स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं इनमें हल्का सा आपको एक टेंट मिलेगा। अब ये ओरिजिनली टेंटेड विंडोज़ इस गाड़ी के अंदर आती हैं, तो आपको बाद में इसको प्राइवेसी विंडोज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बाद में इसमें किसी किस्म की कोई फिल्म लगाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप इसकी विंडोज़ जो हैं उनको डार्क कर सकें। सो ये एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। अच्छा जी, उसके अलावा रूफ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने में इसका कंप्लीट छत ब्लैक कलर का नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में इस गाड़ी में आपको कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो वो हम इंटीरियर में चलकर थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्रंट के साथ साथ अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड की बात करें तो यहाँ भी ना सिर्फ लुक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म की हैं, बल्कि ये गाड़ी फीचर्स भी आपको पूरे पूरे ऑफर करती है। जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल टेल गेट मिलता है, तो जिसको आप रिमोटली इस तरीके से ओपन क्लोज कर सकते हैं। अब इसको ओपन करने के 3-4 डिफरेंट तरीके हैं। आप गाड़ी के अंदर से भी कर सकते हैं, इसकी रिमोट की के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बूट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बूट डोर के ऊपर इस तरफ भी, और यहाँ बाहर वाली साइड पर भी आपको बटन्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन और क्लोज इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा फीचर्स की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको लक्सस की आइकॉनिक स्टाइल में लाइट्स रियर साइड पर भी मिल जाती हैं, जो कि ऑन होने के बाद कुछ ऐसी नज़र आती हैं जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ कंप्लीट लाइट्स हमारे पास एलईडीज़ में आती हैं। बाकी बेसिक फीचर्स में ये गाड़ी आपको रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर इस तरह के तमाम तर फीचर्स ऑफर करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास हाई माउंटेड टॉप लाइट आपको दी जाती है और ऊपर टॉप पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। अच्छा, ना सिर्फ इस गाड़ी की फ्रंट को प्रीमियम बनाने के लिए डिफरेंट जगहों पर क्रोम और ग्लॉसी पैनल्स यूज़ हुए आपको नज़र आएंगे, बल्कि इस गाड़ी की रियर साइड पर भी सेम यही सीन है। तो रियर साइड पर भी आपको यहाँ पर क्रोम नज़र आएगा, इसके साथ साथ नीचे बम्पर के ऊपर आपको ग्लॉसी पैनल्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट जगहों पर आपको इस गाड़ी की बॉडी पर भी मेटालिक फिनिश यूज़ हुई भी नज़र आएगी, जो कि गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक बना देती है। इसके साथ साथ लक्सस की ब्रांडिंग है। ये गाड़ी फ्रंट और रियर दोनों साइड्स पर आपको कैमराज ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। और कैमराज की अगर बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम मिलता है, जिसमें फ्रंट पर, रियर साइड पर, इसके मिरर्स के ऊपर आपको कैमराज दिए जाते हैं। अच्छा, मिरर्स की अगर बात कर लें तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं बल्कि कंप्लीटली रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। और साथ ही उनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिक स्टफ जितना भी आपको किसी भी गाड़ी के अंदर दिया जाना चाहिए वो सारा इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास फ्यूल ओपनर आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का ये डिफ्यूज़र देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फेक एग्जॉस्ट टिप्स बनी हुई नज़र आएंगी, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा, बेसिकली प्रैक्टिकली इनका कोई यूजेज तो है नहीं, लेकिन रियर साइड से अगर आप देखेंगे गाड़ी को तो देखने में ये एक बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही बैलेंस्ड लुक गाड़ी को देता है। अच्छा, उसके साथ साथ नीचे आपके पास प्रॉपर एक डिफ्यूज़र किट है जो कि एरोडायनामिक्स को भी बेहतर बनाती है और गाड़ी को रियर साइड से एक स्पोर्टियर और अग्रेसिव लुक भी ऑफर करती है। प्लस फेंडर्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बाहर आए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये कोई प्रॉपर एक मस्कुलर किस्म की व्हीकल है। अच्छा जनाब, इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो क्योंकि ये लक्सस है तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। और इस गाड़ी के एक्सटीरियर से ज़्यादा इंटीरियर में ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहिए। तो हम डिटेल से बात करते हैं। और सबसे पहले तो जो इस पैकेज के अंदर आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ और फिर हम आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली ये गाड़ी है Lexus NX 300 हाइब्रिड, जो कि आती है 2.5 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ। ये 2016 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और इस गाड़ी का ग्रेड 4.5 है। इस गाड़ी में आपको हीटेड कूल मेमोरी सीट्स मिलती हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी ऑटो ट्रंक के साथ आती है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो बेसिकली इसमें मून रूफ का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। फिर ये गाड़ी आती भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ है और सीट्स के साथ साथ इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड होता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया जाता है। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर्स में एक बड़ी अमेजिंग किस्म का फीचर है। वो ये है कि जब आप इस गाड़ी को धूप में चलाते हैं तो इसके मिरर्स डार्क हो जाते हैं और जब आप इस गाड़ी को रात में चलाते हैं तो इसके मिरर्स
लाइट हो जाते हैं। साइड मिरर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब नॉर्मली ये वर्क ऐसे करता है कि जैसे ही गाड़ी सनलाइट को डिटेक्ट करती है, इसके जो साइड मिरर्स हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फिल्म लगी हुई है जो कि डार्क हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नई ऑडी ई ट्रॉन जो है, ई ट्रॉन जीटी, उसका कंप्लीट रूफ शीशे का होता है और धूप में वो शीशा डार्क हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसके साइड मिरर्स वर्क करते हैं। जब आप गाड़ी को धूप में चला रहे होंगे तो धूप इसके मिरर्स से होके आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी। और आपने अक्सर सुना होगा कि ये वाला मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है, तो बेसिकली इसके साइड मिरर्स भी ऑटो डिमिंग के साथ हैं। बाकी बेसिक फीचर्स में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें तो इस गाड़ी के अंदर साइड मिरर्स में आपको मिलती ही हैं और ये होते भी रिट्रैक्टेबल हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी एंटी कोलिजन सिस्टम और रेडार के साथ आती है, प्लस इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको मिलता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस पैकेज के साथ आपको मिलेंगी। अच्छा, अब हम आते हैं इंटीरियर की तरफ और इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में हम थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप जब इस गाड़ी में बैठेंगे, इंटीरियर्स पर आप नज़र डालेंगे तो आप सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलेंगे, वो है वाओ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इस गाड़ी का। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही खूबसूरत लेदर स्टिच्ड हीटेड आपको इसमें मिलता है। ना सिर्फ ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड है बल्कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और ये सिंक्रोनाइज्ड होता है सीट्स के साथ। तो आपने जिस भी मेमोरी पर इसको रखा हुआ होगा, जब आप गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको निकलने के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है और साथ ही इसकी सीट्स भी मूव होती हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं गाड़ी को स्विच ऑन करूँगा, आप देखें सीट आगे मूव हो गई है, स्टीयरिंग व्हील नीचे मूव हो गया है और जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करेंगे सीट वापस पीछे मूव हो जाएगी, स्टीयरिंग व्हील ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली इसका स्टीयरिंग व्हील और सीट्स दोनों ही मेमोरी फीचर के साथ आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके अपने कस्टमाइज्ड ड्राइविंग स्टाइल के अंदर। फिर अगर मज़ीद फीचर्स की बात करें तो ये लेदर स्टिच तो है ही, वो फीचर तो आपको इसमें मिलता है। इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको लेन कीप असिस्ट मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग का फीचर मिलता है। वो तमाम फीचर्स इसमें आपको मिलते ही हैं। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी आती भी पैडल शिफ्टर्स के साथ है। तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा अग्रेसिव ड्राइविंग करनी है या आप थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से गाड़ी को कंट्रोल करना चाहते हैं स्पोर्टियर कार की तरह, तो इसमें आपको स्पोर्ट्स कार की तरह, तो इसमें आपको वो पैडल शिफ्टर्स भी दिए जाते हैं। और यस, क्योंकि इसमें ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन आती है तो आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो जैसे ही आप गाड़ी को स्विच ऑन करेंगे, आप देखेंगे कि इसका क्लस्टर आपको बहुत खूबसूरत तरीके से वेलकम करता है। वहाँ पर लक्सेस का बैज आएगा, यहाँ पर NX लिखा हुआ आएगा और फिर इसका MI डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो यहाँ पर आपको इसमें कोई भी रेव काउंटर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरफ आपको जो लेफ्ट पर मीटर मिलता है उसके अंदर आपको एनर्जी कंजम्पशन या पावर मीटर, जिसको आप कह सकते हैं, जो कि नॉर्मली हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर आपको दिया जाता है, वो है। फिर राइट साइड पर आपके पास स्पीड मीटर है और इस गाड़ी को आप 260 किलोमीटर तक भगा सकते हैं। अच्छा, जो सेंटर में डिस्प्ले है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसा कि यहाँ पर फ्यूल एवरेज मिल जाएगी, रेंज वगैरह मिल जाएगी। नीचे आप जाते जाएंगे तो आपको एनर्जी मॉनिटर मिल जाएगा कि गाड़ी कि बैटरी का क्या स्टेटस है, गाड़ी इंजन से चार्ज हो रही है, व्हील्स से चार्ज हो रही है, बैटरी पावर अपनी दे रही है, इंजन पावर दे रहा है, वो सारी आपको एनिमेशन मिलेगी। अच्छा, नीचे आप आ जाएंगे तो आपको और जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है शो। राइट पर आ जाएं तो आपके पास कंपस यहाँ स्क्रीन के अंदर शो होता है। मज़ीद राइट पर आ जाएं, मीडिया सिस्टम भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर राइट पर आ जाएं, क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग और जो इसके डैश की फ़ीचर्स हैं वो आप देखेंगे। मज़ीद राइट पर आपके पास कोई वार्निंग साइन है, कोई भी मसला है, वो आपको वार्निंग शो होगी। करंटली ये वार्न कर रहा है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो उसका लेवल लो है, वो आप रिफ़िल कर दीजिए। फिर बिल्कुल लास्ट पर आपके पास सेटिंग है जिसमें आप इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, लेन कीप असिस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ईवी मोड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस हैं, आप यूनिट्स को देख सकते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास और काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, सेंट्रल डिस्प्ले की अगर हम बात करते चलें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहला जो मेन्यू है इन्फॉर्मेशन का, इसमें आपको एवरेज मिल जाएगी। उसके बाद आपको एनर्जी मॉनिटर मिल जाता है। एनर्जी मॉनिटर में ये गाड़ी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि गाड़ी इंजन से चार्ज हो रही है या गाड़ी व्हील्स से चार्ज हो रही है, या बैटरी गाड़ी को व्हील्स को पावर दे रही है या इंजन व्हील्स को पावर दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। मज़ीद अगर आप राइट साइड पर आ जाएंगे तो इसमें आपको डिजिटल कंपस शो होता है। उसकी राइट पर आप मीडिया को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
मज़ीद राइट पर आ जाएँ तो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की और लेन कीप असिस्ट को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा वार्निंग साइंस आपको यहाँ शो होते हैं राइट पर, जैसा कि अभी लो फ्यूल है तो वो वार्निंग आपको शो कर रही है। और लास्ट पे आपके पास सेटिंग है जिसमें आप लेन कीप असिस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ईवी मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, लैंग्वेजेस हैं, यूनिट्स हैं। उसके नीचे आपके पास स्विच सेटिंग है, फिर पॉपअप डिस्प्ले है, ट्रंक को आप एडजस्ट कर सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको आप कर सकते हैं, और इनिशियलाइज डिस्प्ले को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, उसके साथ-साथ इस गाड़ी की लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स ऑटोमेटिक हैं, वो दोनों फीचर्स तो इसमें आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे बटन्स इसमें मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑटो हाई बीम असिस्ट का है। पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास इलेक्ट्रिक टेलगेट है, एंटी कोलिजन सिस्टम है, साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी की साउंड जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा 360 कैमरा का बटन भी यहीं पर है, और साथ ही हीटेड स्टीयरिंग का बटन भी आपको राइट साइड पर मिलता है। तो नीचे मज़ीद उसके नीचे आपको हुड रिलीज़ लैच मिल जाता है। लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले इधर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ मज़ीद बटन्स हैं जिसमें आप इसका जो डिस्प्ले है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हेड्स अप डिस्प्ले ऑन ऑफ की बात आ गई है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको दिया जाता है, जो कि काफ़ी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम इस गाड़ी के ये सेंट्रल डैशबोर्ड की बात करते चलें तो ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। सबसे टॉप पर आपको एक स्क्रीन मिलती है जिसको आप यूज़ करेंगे गाड़ी के डिफरेंट ऑप्शंस के लिए। लेट्स से अगर मैं इसको 360 एक्टिवेट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको 360 का व्यू शो करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये स्क्रीन आपके लिए हेल्पफुल होती है, नेविगेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, और इसके साथ साथ आप इसको एज अ मल्टीमीडिया स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद फ़ीचर्स में हमारे पास नीचे दो अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं। सेंटर में हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक है जो कि लक्सिस की आइकॉनिक होती है। उसके साथ दो स्क्रीन्स आपको मिलती हैं जिस पर ये टेम्परेचर और क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आपको शो करती है, और ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है, जिसमें आप पैसेंजर का और ड्राइवर का दोनों का टेम्परेचर अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, एयर की स्पीड अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। प्लस इस गाड़ी की दोनों फ्रंट सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, तो आपको यही सेंटर में उस चीज़ के लिए कंट्रोल्स दिए जाते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मज़ीद आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है, और इसके अंदर आपको जर्मन गाड़ियों की तरह से लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल भी होती है। अच्छा, मज़ीद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको इसमें डीवीडी प्लेयर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, और मल्टीमीडिया के और ऑडियो के कंट्रोल्स वगैरह आते हैं। फिर उसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो अब हम आते हैं नीचे वाले मेन कंट्रोल यूनिट की तरफ। सबसे पहले तो आपके पास गियर नॉब है जो कि ट्रिपट्रॉनिक है, तो आप इसको मैन्युअली यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यहाँ से एस पर डाल देते हैं तो अब आप इस गाड़ी को मैन्युअली कंट्रोल करेंगे, और यहाँ से भी आप गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं, और पैडल शिफ्टर से भी आप इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी हैंड ब्रेक ऑटोमेटिक है, कंप्लीट ऑटो के साथ आती है, तो जैसे ही आप गाड़ी को पार्क पर डालेंगे इसकी हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली इंगेज भी हो जाएगी, और साथ ही इसमें आपको ऑटो होल्ड का फीचर भी दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये लेक्सिस का आइकॉनिक ट्रैक पैड है जिससे आप इसकी स्क्रीन के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास मैप का ऑप्शन है, तो आप मैप प्रेस करेंगे तो इसमें मैप आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा एरो कीज़ हैं, और मेन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक बड़ा ही अमेजिंग फ़ीचर है। तो अगर मैं इसको उठाऊं और आप यहाँ पर देखें तो इसमें आपको मिलता है एक अदद मिरर। सो नॉर्मली गाड़ियों में वैनिटी मिरर ऊपर सनशेड्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन इसका वैनिटी मिरर कम्प्लीटली रिमूवेबल है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी आपके पास यहाँ पर एक ये हैंड रेस्ट मिलता है जिसको आप रख कर इस ट्रैक पैड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कप होल्डर्स आपके पास पीछे आ जाते हैं। मज़ीद अगर आप यहाँ देखें तो इसमें आपके पास एक अदद आर्म रेस्ट आ जाती है जिसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। इसमें डबल कंपार्टमेंट आपको मिलता है, अगर आप इसको हटाएं तो नीचे आपके पास एक और कंपार्टमेंट है जिसमें आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, और 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी दी जाती है। अच्छा, मज़ीद हमारे पास कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपके पास वैनिटी मिरर्स का ऑप्शन मौजूद है। ऊपर आपके पास लाइट है, और वैनिटी मिरर और लाइट प्लस कार्ड होल्डर इसमें आपको दोनों ही सनशेड्स के ऊपर दिया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ है वो ये कि क्योंकि ये गाड़ी कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है, तो इसका जो कर्टन है वो भी इलेक्ट्रिकल है, वो
हाथ से आप आगे पीछे नहीं करेंगे, सिंपल आप इस बटन को प्रेस करें तो इस तरीके से इसका कर्टन जो है वो कम्प्लीटली क्लोज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो मिरर है, वो जो ग्लास है ऊपर वाला, वो डार्क हो जाए। कंप्लीट आपको कर्टन दिया जाता है, तो कर्टन क्लोज़ करके आप इसको बिल्कुल वैसे ही एंजॉय कर सकते हैं धूप में, जैसे एक हार्ड टॉप वाली गाड़ी होती है। तो ये इसका बड़ा ही अमेजिंग फ़ीचर है। तो इसको हम वापस अगर ओपन करेंगे, अच्छा एक और चीज़ कि ये जो इसका ग्लास है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये हटता नहीं है, खुलता नहीं है, लेकिन आप एक कंप्लीट स्काई वाला व्यू इससे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है। फिर उसके बाद अगर हम इस गाड़ी की सीट्स की बात करते चलें, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी जो सीट्स आपको ऑफर करती है, इस पर आप बैठकर कितना ही मर्जी लंबा सफ़र कर लें, आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। क्योंकि ना सिर्फ ये गाड़ी की सीट्स कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है और अमेजिंग तरीके से आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आप लंबे सफ़र पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये सीट्स लेदर में होती हैं, हीटेड वेंटिलेटेड होती हैं और प्रॉपर परफेक्टेड सीट्स हैं। तो लंबे सफ़र पर आप इस गाड़ी को चलाते हुए कम्प्लीटली इंजॉय करेंगे और आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। बाकी अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, तो यस, ये ब्लैक कलर में डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन सेंटर में आपको हल्का सा वुडन का ट्रिम भी मिलता है। सेम वही चीज़ आपको डोर्स पर भी मिलती है। इसके साथ साथ मटेरियल्स की अगर बात करें, तो ऊपर आपके पास प्रीमियम सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं, जिसमें लेदर और सॉफ्ट प्लास्टिक का मिक्सचर है। सेंटर में हमारे पास लेदर यूज़ हुआ हुआ है और नीचे हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुई हुई है। और इस गाड़ी में अच्छे और डिसेंट साइज़ का लॉकेबल ग्लव बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर आपके पास ये इसके ऑनर मैनुअल्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि इस गाड़ी की यूज़र गाइड होती है। तो अगर आप इसको यूज़ करने से पहले कम्प्लीटली पढ़ लें तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जापानीज़ लैंग्वेज में है, तो पहले आपको इसको लैंग्वेज को वो करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश के अंदर। अच्छा जी, तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। आइए अब ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी की रियर साइड पर आप जब बैठेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यार ये क्या, इसकी सीट तो काफ़ी ऊपर हुई हुई है। हालांकि नॉर्मली गाड़ियों की सीट्स जो होती हैं, इस तरह की लग्जरियस गाड़ियों की सीट्स का जो टिल्ट एंगल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि आपकी राइट साइड पर दो बटन्स लगे हुए हैं, जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसकी सीट ऐसे हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ अगर ये एंगल काफ़ी नहीं है तो आप इसकी सीट को और भी ज़्यादा नीचे टिल्ट कर सकते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये कि इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं। अब ये गाड़ी तो बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज़ की एसयूवी है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही खुली व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस गाड़ी में आपको ऊपर बहुत बड़ा ग्लास मिलता है, साइड पर हमारे पास क्वार्टर पैनल्स हैं, विंडोज़ इस गाड़ी की बहुत बड़े साइज़ की हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर गाड़ी के इंटीरियर को एक बड़ी ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्लैट फ्लोर है, तो 3 बंदे इस गाड़ी में आराम सुकून से लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। प्लस आपके पास ये आर्म रेस्ट जो है ये आ जाती है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली एंजॉय करेंगे जब भी आप इस गाड़ी में राइड करेंगे। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी 2 करोड़ के बजट के अंदर एक बहुत ही शानदार लग्जरियस किस्म की एसयूवी ढूंढ रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको प्राइस और इस गाड़ी की डिटेल्स बता देता हूं। ये है Lexus NX 300 हाइब्रिड, 2500 सीसी हाइब्रिड इंजन के साथ आती है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 2 करोड़ रुपए। ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।